बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर से वो पहले मैं चूंकि आज क्लास निस्बतन शॉर्ट है, बायो की क्लास कल कमेंट किया था उनको कि आपको जल्दी दे देंगे, तो मैं वो आई गई, मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस ही ले गई। तो फिर मैं आज डायरेक्ट वर्कशीट पे चला गया हूँ। पुरानी जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से आपकी प्रॉब्लम्स एंड में देखते हैं, टाइम बचा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेटे किंजा और इरा मैंने और आज दिए हैं, नेक्स्ट टॉपिक के भी, वो भी मैं ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना अगर मैं भूल जाऊं भेजना। तो कोई उसने मेथड नहीं कहा सॉल्व करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको कल मेथड्स बताए थे और बताया था चूज करने के तरीके क्या हैं। अब इसमें देखिए मेरे पास 7a+3b है और 4a+b है इक्वल्स टू, ऊपर 51 है, नीचे 42, नीचे 22 है। आज मैं आपके सामने, मैं प्रेफर हमेशा करता हूं एलिमिनेशन मेथड को, अगर कोएफिशिएंट सेम हो या एक स्टेप में सेम हो सकते हो। अगर कोएफिशिएंट सेम हो या एक स्टेप में सेम, इसमें अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोएफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 12a+3b इक्वल्स टू 60। अब मैं वो ऊपर वाली इक्वेशन नीचे लिख लूंगा, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, 7a+3b इक्वल्स टू 51। आप देख रहे हैं दोनों सेम साइन के हैं, तो मैं फिर माइनस करूंगा। माइनस का मतलब है साइंस चेंज होंगे, ये 7a+ का था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3b+ का था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 51+ का था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ। जी, ये तो हम कभी भी इक्वेशन में दोनों साइड पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। हर इक्वेशन में ऐसे हर टर्म को करना होता है, करना होता है। तो आप देखिए 66 में से 51 जाता है तो क्या बचता है, 15। ये कट जाते हैं दोनों, और 12 में से जब 7 जाता है तो 5a बचता है। इससे पता लगता है a की वैल्यू 3 है। अगर a की वैल्यू 3 है, ऊपर किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट की जा सकती है, आप जिसमें पुट करना चाहें कर लें। मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, तो कैलकुलेशन भी क्या ही करनी, यही कैलकुलेशन कर देता हूँ। 7 3 21 होता है, 21 उधर 51 में से जाके माइनस होगा, 30 रह जाएगा, b की वैल्यू 10। अगर किसी को समझ नहीं आया मेरा ये मेंटल मैथ, तो करके दिखा देता हूँ। 7 × 3 + 3b इक्वल्स टू 51। मैंने किया देख क्यों मैंने, के कर लिया था। मैंने किया, अच्छा बेटे, मैंने किया क्यों ऐसे पहले, अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ किया, ये मैं इसकी भी मिसाल बताने लगा हूँ। 7 3 = 21 + 3b इक्वल्स टू 51। आपने अभी मुझे एक सवाल का जवाब देना है, ठीक है। 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3b इक्वल्स टू 30 रह जाएगा, और b इक्वल्स टू 10 रह जाएगा। पहले मैं आपके सामने ये एक चीज लिख रहा हूँ, 3b इक्वल्स टू 51 - 21। क्या ये मैंने स्टेप पहले लिखा था, नो। और b इज इक्वल्स टू 30/3, ये भी पहले मैंने नहीं लिखा था। आप दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ेंगे बेटे, हमेशा ये स्टेप्स लिखेंगे। और मैंने ये देखें सॉल्व पहले करके आपको बता दिया मेंटली, ए इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, बाद में आपके सामने ये कैलकुलेशन की है। आप दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, वो पहले ये काम करेंगे, बाद में आपको आंसर्स लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, बल्कि हो सकता है आप इसे किसी ना किसी स्कूल में पढ़ा हो, तो आप यूट्यूब पे जाएं और मैथ्स के जो जो टीचर्स इंडिया के, पाकिस्तान के आपको लगते हैं अच्छे, या नाम मशहूर सुना है, अच्छे को छोड़ें, मशहूर है, उनके लेक्चर्स निकालें, इस टॉपिक को खोल के पढ़ लें, वो यही करेंगे। क्यों, उनका टारगेट होता है फेल होने वाले बच्चे को पास कराना। वो आपको मैथ्स सिखाने के लिए नहीं पढ़ाते, उनका टारगेट होता है चैनल को बढ़ावा देना, चैनल को फैलाना। उनका टारगेट आपको मैथ्स सिखाना नहीं है। मेरा यहाँ पे टारगेट मैथ्स सिखाना है आपको। आप प्लीज इस तरह से करना सीखिए। मैथ्स करना आपको आ जाएगा, किस तरह से करना है इसको सीखिए, ताकि आप सेब गिरते हुए पे आम लोगों की तरह ये ना कहें सेब थल्ले ही डिगना और कितने आसमान पे चल जाए। विजुअलाइज करना सीखिए, देखना है, कॉमन सेंस शुड नॉट डाई आउट। आपकी जो नस्ल है बेटे, उसका बेड़ा गर्क किस लिए हो रहा है, टू मच रिलाइंग ऑन। कल एक स्टडी मैंने पढ़ी, एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, वो कहता है यार गेम्स का इम्पैक्ट बच्चों पे,
कहता है जब हम 90s के जो बच्चे हैं उनको देखते हैं तो गेम्स किस तरह की होती थी। एक आपको मिशन मिलता था, आपके पास 3 चांसेस होते थे, 3 लाइफ्स होती थी, आपने वो मिशन पूरा करना होता था विद इन दो 3 लाइफ्स, मे बी 2 लाइफ्स, मे बी जस्ट 1 लाइफ। मिशन नहीं पूरा हुआ, आप मर गए तो खत्म। फिर शुरू से शुरू करें। तो देयर वर कॉन्सिक्वेंसेस, नंबर वन। नंबर टू, आपको फिर बार बार आप इरिटेट होते थे तो आप दोबारा शुरू से ही प्लानिंग करते थे। आप एहतियात का एलिमेंट आपके अंदर बढ़ता था, आपके अंदर प्लानिंग, पेशेंस बढ़ती थी। कहता है ये जो अब नस्ल है इसकी गेम्स किस तरह की हैं कि स्टेज पार करते हो कैंडी क्रश टाइप, है नो। तो इफ इवन इफ यू डाई, आपकी गेम हर 10 मिनट, हर 10 सेकंड बाद बल्कि सेव होती जा रही, वहीं से आप चल रहे हैं। तो जो पेशेंस है वो एलिमेंट आपके अंदर। इसी तरह मैथ्स है। एक जमाना वो था जब कैलकुलेटर्स के बगैर मैथ्स होता था, फिर कैलकुलेटर वाला जमाना आया। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपा, बच्चे नालायक होते जा रहे हैं इसकी वजह से। ये नहीं कह रहे कि इससे टीचर का नुकसान हो, बच्चे नालायक, बच्चों का रिलायंस ही सारा कैलकुलेटर पे चला गया। यानी वो मीम नहीं आप देखते, वो जहाज पीछे को उड़ रहा होता है और नीचे लिखा होता है मी आफ्टर कैलकुलेटिंग इतनी वेलोसिटी है, इतना नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। वो मीम क्यों एक्चुअली ऐसा हो रहा है, बच्चा देखता ही नहीं, सेंस भी बनती है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कि 10% लॉस हो गया है और बच्चा कह रहा है सामान खरीदा 100 रुपए का था, बेचा 220 रुपए का, तो 10% लॉस कैसे हो गया? सेंस सोच नहीं ना रहा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अपने पेरेंट्स से पूछेगा। आपके पेरेंट्स ने वो वाला जमाना देखा हुआ है जब मोबाइल फोन नहीं था, फिर मोबाइल फोन आया और मोबाइल फोन में आप मैक्सिमम 20-25 नंबर सेव कर सकते थे। घर में डायरी पड़ी होती थी नंबर लिखने वाली, एक एक आदमी को 100-100 नंबर याद होते थे। अब मैं अक्सर ऐसा होता है किसी बच्चे से उसके फादर का नंबर पूछते हैं, वो मोबाइल निकाल के ढूंढ के बताता है ये नंबर है अब्बू का। समझवानी याद, अपने बाप का नंबर ना जिसको याद हो उसको बाकी दुनिया की कोई चीज याद होगी क्यों? क्योंकि वो दिमाग को स्ट्रेस नहीं दे रहा, अभी एक्टिव एफर्ट नहीं करा रहा, डम होता जा रहा। मैं इसलिए आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फिर राइट साइड वाला करके क्यों सर दिखाया? मुझे यार अपनी कभी बंदे का दिमाग मामा थक भी जाता है ना, कभी वो नहीं भी तो एक्सरसाइज कर पा रहा होता ना, तो आपको पता हो कि अगर चेक करना है अपना आंसर, अपने आंसर पे डाउट हो रहा है, तो ये राइट साइड पे पूरा तरीका कार गिवन हो गया। समझ आ गई? अब अगले क्वेश्चन थोड़ी सी और स्पीड से करूंगा। आई होप आप कर चुके हैं। जो सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो टैली कर, वो आप मुझे रोक के ज्यादा डिटेल में पूछेंगे। जो हो चुका है आप सिर्फ टैली करेंगे मेरे साथ, ठीक है। उसमें आप सिर्फ देख रहे हैं कि टीचर कैसे सॉल्व करता है। इसमें भी मुझे लगता है मैं सिंपली इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सी जो है वो बैलेंस हो जाता है, सेम ऊपर वाली बन जाती है, तो मैं यही करूंगा। 5C + 15D इक्वल्स टू 105। और ऊपर वाली इक्वेशन लिखता हूँ तो 5C - 4D इक्वल्स टू 29 है। मुझे लगता है फिर से मुझे प्लस माइनस करना है, तो सारे साइन चेंज हो गए हैं। 5C से कट गया है। 15 और 4 19D इक्वल्स टू 105 में से जब मैं 20 माइनस करता हूँ तो बनता है 85। 9 और माइनस करता हूँ तो 76 बचता है। अब मुझे याद है 19 2 आर 38 होता है और 38 का डबल 76 होता है। तो बेसिकली डी इज इक्वल्स टू 4। डी किसके इक्वल है? डी किसके इक्वल है? अब ये डी कहीं भी पुट किया जा सकती है, डी की वैल्यू मैं यहीं पुट कर देता हूँ, ये 16 हो गया। 16 उधर जाके ऐड हो जाता है, 35 और 10 45। सी की वैल्यू 9 आती है। यहाँ पर फॉर्म करके देख लेते हैं। 5C - 4 × 4 = 29। 5C = 29 + 16। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 5C - 16 नहीं लिखा है। डायरेक्ट मुझे पता था -16 है, तो मैं डायरेक्ट उस साइड पे ले जाके ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। सी इज इक्वल्स टू, मुझे पता है 45/5 है। सी इक्वल्स टू 9। वही आंसर जो मैंने यहाँ पे निकाला था। 3P और 5Q है, फिर से -5Q। इधर भी मुझे लग रहा है किसी, या P का बैलेंस कर लेता हूँ या Q का, जिसका मर्जी बैलेंस कर लो। किसका बैलेंस करूं? मेरे ख्याल में Q का कर लेता हूँ, P का कर लेता हूँ जी। 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको और 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, और मैं 3P + 3Q लिख रहा हूँ इक्वल्स टू -6 लिख रहा हूँ। और ऊपर से इक्वेशन है 3P - 5Q इक्वल्स टू 16। फिर से प्लस माइनस करूंगा, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस होगा तो ही कटिंग हो सकेगी। 3P से कट जाएगा, ये 8Q बन गया है क्योंकि दोनों का साइन प्लस है। और ये -22 बन गया है क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव है। तो Q की वैल्यू मेरे पास आ रही है बेटे, क्या आ रही है? 2.75। 2.75।
फ्रैक्शन में भी लिखी हो सकती थी कांस्टेंट। अब ये इतना मेरा अच्छा मेंटल मैथ्स नहीं है कि 2.75 का मैं आपको ऐसे ही बता दूं पी की क्या वैल्यू है। तो ये मैं पुट करने लगा हूँ। 3p - 5 × 2.75 इक्वल्स टू 16। 3p और 2 10 5 5 25 5 7 35 7 3 कैरी 5 to 10 और 3 13 दो डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये आ गया जनाब -13.75 इक्वल्स टू 16। 3p इक्वल्स टू ये उधर जाके सर प्लस हो जाएगा 16 और 13 बेटे, एक सेकंड, 29.75 बन जाएगा बेटे। और p इज इक्वल्स टू 29.75/3 बनता है बेटे। इसकी कटिंग तो होती नहीं है, इसकी कटिंग नहीं होती। तो ये फ्रैक्शन में ही आंसर लिखा जा सकता है इसका ज्यादा से ज्यादा। चले मैं देखता हूँ कहाँ तक सर कटिंग की जा सकती है क्यू कर। क्यू एक का मिनट बेटे नेगेटिव सिर्फ, का हाँ क्या कुछ गलत किया? है? यस सर, क्यू नेगेटिव में आंसर होना चाहिए ना, क्यू इक्वल्स टू। आपने ओ, पॉजिटिव में दिया है। यहाँ नहीं, सभी सब कुछ गलत हो रहा है। सही, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस ऑल ऑफ यू गाइस। आप ना होते मैं क्या करता, मुझे पता ही लगना था आप क्या मैंने किया है। 3p - 5 × -2.75। वकर आपका ध्यान कहीं और है। अच्छा इसी पे है, तो प्लस आएगा यहाँ पे। क्या लिखा था? 13.75 इक्वल्स टू 16। उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3p इज इक्वल्स टू 2.25 बचता है। और p इज इक्वल्स टू 0.75 आंसर आ गया। चलो जी, आपका ये आंसर नहीं आ रहा, तब सर भी यही यही है। आंसर आएंगे। आपने ने नहीं देखा कि उन्होंने क्यू और पी को ऊपर नीचे लिखा हुआ, आपने पी के नीचे से मैं आपके तरीके से सिर्फ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हमें रीम कह रही है सर मैंने ना क्यू को बैलेंस आउट किया है, तो मैं ये आंसर सारा डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से और मैं क्यू के साथ करके दिखाने लगा हूँ। आपने सॉल्व किया है? कहाँ है दिखाओ। वर्कशीट के ऊपर क्यों नहीं सॉल्व किया हुआ? सर फिर भी इसी पे करना है, तो गलत हो जाता है तो भी ऐसे ही करना। हो जाए गलत, पेंसिल से कर लें, ज्यादा मसला। आप कर रहे हैं सॉल्व? कहाँ किए? घर से कुछ किया आपने? घर से क्यों नहीं किया? उठो 48 सिटअप्स करो। नहीं 98 थे। कितने पे उसको हार्ट अटैक आया था? 50 पे क्या 100 पे? 100 पे 98 सिटअप्स 100। करो। 98 सिटअप्स करो जल्दी। उठ, उठ जल्दी। यार कैसे आपको गर्दा नहीं है? हैं काम कब करना है आपने? हैं अकाउंट्स का कर रहा था, क्या कर रहा था अकाउंट्स का? मैथ छोड़ दो फिर इस साल, ना दो मैथ्स। आज नहीं किया, कल किया था तेरे पास पहले, तो मुझे काम भी नहीं करके दिखा के गया कि क्या मारते हुए भी मुझे शर्म आ रही, मेरी चोट लगनी बेशरम। कल छुट्टी कहाँ से? अच्छा कल छुट्टी लेट हुई थी इसलिए मैं जल्दी चला गया था। कहानी सुन रहे हैं? यानी जालत की इंतहा है, झूठ भी नहीं बोलना आता सही। मैं 9:30 मैंने क्लास छोड़ी है कल। आपसे नहीं झूठ बोलता। वो कह रही है जी सर क्यू को बैलेंस किया है, क्यू को फिर बेटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या बन जाएगा? 5p + 5q इक्वल्स टू -10। ऊपर वाली लिख रहा हूँ 3p - 5q इक्वल्स टू 16। अब उनके साइंस चूंकि ऑपोजिट है क्यू और उसके, तो ऐड करेंगे 5p और 3p कितने होते हैं? 8p। ये कट गए और इक्वल्स टू आंसर आ रहा है माइनस, नहीं माइनस नहीं सॉरी, 6 आंसर आ रहा है। तो वही आंसर आ रहा है अभी पी का। क्या आंसर आता है? 6/8, 0.75। आपने क्या गलती की है? अब आपको पता लग गई है। चलो जी, अब उसको 0.75 को ऐड कर लेते हैं ऊपर। 3 × 0.75 -5q इक्वल्स टू 16। ये 2.25
-5q equals to 16, 2.25 minus 16 equals to 5q, -13.75 equals to 5q, और q की वैल्यू क्या निकल रही है भाई? q की वैल्यू 2.75। 2.75। हाँ जी, वही पर निकल रहा है अभी भी। नेगेटिव जी रीम 2.75। रीम साहब, आपको अपनी गलती पता लग गई है जी। चलो जी, माइनस ही है जी। आगे चलते हैं जी। अब इसमें देखें, इसमें भी y को मेरा ख्याल है 4 से मल्टीप्लाई करके ये काम हो जाएगा। 2y या 8y बन जाएगा। 40x प्लस 8y इक्वल्स टू 4, और ऊपर वाली इक्वेशन है 6। यार तू काम क्यों नहीं कर रहा? कहाँ कर रहा हूं, नहीं लिख रहा। 6x -8y इक्वल्स टू 19। चूंकि साइंस उनके ऑपोजिट हैं, वी कैन ऐड देम। 6x और 4x, 40x ये 46x बनता है। ये दोनों खत्म हो गए, इक्वल्स टू 23। और आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1/2 आ रही है। 0.5 भी लिखी जा सकती है। 0.5 भी लिखी जा सकती। ये 1/2 जब मैं ये यहाँ पे पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 - 8y इक्वल्स टू 19। 8y उधर ले जाते हैं, 19 इधर ले आते हैं। जब 19 इधर आके माइनस होगा, दिस विल बिकम -16 इक्वल्स टू 8y, और y विल बी इक्वल टू -2। अगर किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन हुई है, प्लीज आस्क अवे। सॉरी, लेफ्टी होने की कोशिश कर रहा था। सर मेरा सेम आंसर आया। ठीक है, हाँ जी। करें सॉल्व के नहीं? आप सॉल्व कर रहे हैं? इधर तो नहीं करना, वर्कशीट का है। वर्कशीट पे करना। वर्कशीट का है। सर ग्राफ वाले नहीं हो रहे बस्ता थे दिखाए मेरे बगैर से। नहीं आज दोनों ने जाना। आप वर्कशीट दिखाए बगैर, आप लोगों ने आज अपने नोट्स दिखाए बगैर नहीं जाना घर, बेशक रात 11 बजे। हाँ जी, आप वर्कशीट पे कर रहे हैं काम। गुड। काम कर, काम पीछे ना देख। अब आ जाते हैं बेटे इस पे, इंतहाई आसान सवाल। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक्स और वाई की साइमल्टेनियस, जहां इंटरसेक्शन है वही साइमल्टेनियस है। बगैर देखे पता लगता है। एक्स की वैल्यू क्या है जी? 4 है, ये पॉइंट है जी। और वाई की वैल्यू क्या है? 4 है। चलो आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं, पुट करके देख लें, यही आंसर है। उत्तर उन्होंने कहा यूज द ग्राफ सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग साइमल्टेनियस। ये इक्वेशन साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस कब होती है? जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। वहां एक्स और वाई की क्या वैल्यू पुट कर दो भाई, वर्कशीट के ऊपर कर जल्दी से काम। अब जिस क्वेश्चन पे उस पे आ। कौन सी वर्कशीट कर रहे हैं हम बोला? ये प्रैक्टिस शीट लग रही है मुझे जी। बेशरम, जो कल होमवर्क के लिए दी थी वो कहाँ है? जाहिल नवाज़। इसके अंदर भी ऐसे ही है। कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है? एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स इक्वल टू 3। और वाई की वैल्यू क्या आ रही है भाई? 1। अब अगर किसी को ये नहीं समझ आ रही, इसमें एक्स की 3 और वाई की 1 आ रही, तो वो पूछे, मैं उसको बताता हूँ कैसे बता। पहले वाले की समझ आ गई थी तो पूछो ना पुत्र। आपने देखना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और वाई की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये 5 है, ये 0 है, तो 1 2 3 4 है ना यहाँ एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये 5 है, तो ये 1 2 3 4 है ना यहाँ पे। ऐसे ही नीचे वाले में 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए 3 और 1। ये मिल गई वर्कशीट है। ये वाली ये घर से करनी थी ना, पता नहीं यार क्या होना है आपका मुझे। आगे चलें जी। बकर क्यों बातें कर रहे हो उससे? मैं अभी बताया, पता नहीं लगा तो दोबारा मेरे से पूछो। सर तो वाई मैं की वैल्यू जाऊंगा क्या वहां होगी? तक।
वाई की वैल्यू बेटे ये वाली लेनी है ना, ये है वाई की वैल्यू। तो ये 0 और 2 के दरमियान में 1 ही होती है। जौन साहब से नहीं हुआ उसको छोड़े, जहां पे मैं हूँ जल्दी कर, मैं आना आगे जाना, रुका हूँ आपके लिए। ये उसके ऊपर करने हैं वर्कशीट पे, ये करने हैं अब देखे किसी वो और से। अब मैं हाँ, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। मैंने स्ट्रगल करी। फिर आपकी आवाज कट गई, आई होप आप आगे किसी के बारे में पूछ रहे थे। ये जिस मर्जी मेथड से करें, आपने पता नहीं किससे किया है, मैं एलिमिनेशन से तेजी से कर रहा हूँ। x - y = 2 है, ऐड करेंगे दोनों को, 3x = 12 आएगा, x = 4 आ रहा है, और फिर y = 2 आ रहा है। ये इसमें पुट करके देख लिया मैंने। 3x + 2y है, =12 है, और नीचे लिख रहा हूँ 4x - 2y = 8। कैसे? इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि y का कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई? पहले रोक ले, मैं रुक गया हूँ, पूछ ले। पलक साहब समझ आइए मैंने क्या किया? अंधाधुंध नहीं लिखना है, सोचना है क्या हो रहा है। मैंने इस शहर जो पुत्र, एक मिनट आओ, मैंने इधर के कोएफिशिएंट्स देखे हैं, 3 और 2 है। सर इसमें मेरे ये 3 और 2 इसके नहीं है। पहले बैलेंस वाले। करना था, y को 2 से मल्टीप्लाई करता तो हो जाना था, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 3x + 2y = 12 ये वाली इक्वेशन है, और उधर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वाली लिख ली है, 4x - 2y = 2। ऐसे कोएफिशिएंट बराबर हो गए हैं। अब ऐड करूंगा तो 2y से कट जाएगा। जी रहा, आप क्या पूछ रही थी दोबारा पूछ लो। इससे पहले क्या है मसला? मैं बस 7x। इससे पहले वाले पर। कर लो, मैं तो रोक तो नहीं रहा। और तो ठहर जा, x = 20/7। बेटे ये आपकी क्लास का ये क्यों है, प्रॉब्लम हुई? चेंज करो ना, फिर मैं तो नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता, मैथ तो नहीं आप छोड़ सकती। चेंज करो ये तो, फिर आपने इतनी लंबी ले ली, मुझे तो सर 5 मिनट का कह के लेके गए। मैंने तो मैथ्स में इतना ज्यादा काम करा दिया। इसको रिजॉल्व करो जल्दी से, शाबाश। जल्दी आओ, 15-20 मिनट, यहाँ उससे उससे पहले लो क्लास, कुछ ना कुछ करो। एक्स की वैल्यू 20/7 है। आंसर में 20/7 नहीं लिखनी, आंसर में क्या लिखनी है, 2 होल 6/7। ठीक है। लेकिन ऊपर फ्रैक्शन में जब यूज करना है इसको फाइंड करने के लिए, मैं ये 20/7 इधर यूज करूंगा। 2 × 20/7 -y = 4, y उधर चला जाएगा, 4 इधर ले आऊंगा। 40/7 -4 = y। एलसीएम दोनों का सेम करूंगा। 40/7 -28/7 तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 12/7 या इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 होल 5/7। ले जी, किसी को पता नहीं लगा अगर मैंने कैसे फाइंड किया तो प्लीज पूछना। जी। नहीं बेटे, आंसर में नहीं 20/7 लिखना, ये तो 20, अगर मैं वहां पे पुट करते वक्त 2 होल 6/7 लिखता तो मैंने वापस उसको कन्वर्ट ही करना था ना। ये तो वाई जी, जैसे मर्जी करें, मुझे क्या इतना। आप कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से आंसर? अच्छा जी, इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से हम करने लगे हैं जी। पहले देख लेते हैं, अगर मैंने ये सही किया है। अब एक बच्चे ने कहा जी मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया सर, ये आंसर नहीं आया। चलें जी, सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होगा, 2x - 4 = y। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं पुट करने लगा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। दैट इज 3x + 2 × 2x - 4 ठीक है भाई। तो 3x + 4x - 8 = 12, 7x = 20। फिर वही है ये पुत्र, आप लोगों ने कोई गलती की होगी। कान, भाई साहब काम करें, काम जल्दी से। क्या लिखना है इसको?
हम्म। वाई को क्या रखना है हमने? बेटा जब फाइनल आंसर देना, वाई की तो निकाली नहीं, एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की तो निकालने लगाऊं। ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की जगह आपने ये लिखना। ओके, यस आई नो। तो आप वाई के ऊपर इसको पुट करेंगे अब, यहाँ ये वाली वैल्यू को अब इधर पुट करेंगे। क्या बनता है जनाब? 2x माइनस, सॉरी एक्स की जगह तो पुट करनी है, एक्स की वैल्यू निकाल दी। एक्स की जगह पुट करूंगा 20/7। बाकी तो ये मैंने पहले भी करके दिखाया है ना। 20/7 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, या 40/7 माइनस 4 इक्वल्स टू वाई, या फिर 12/7 इक्वल्स टू वाई, या फिर वाई इक्वल्स टू 1/5/7। जी, आपको कुछ समझ आई है खुशदिल? दूसरा तो नहीं समझ आया था ना। तो तू, अब आगे ये देखें, सेम है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, इक्वल टू ऊपर 5 है, नीचे इक्वल टू 3 है। अगर मैं ऐड करूंगा दोनों को, वाई कट जाएगा, क्योंकि वाई का साइन डिफरेंट। अगर माइनस करूंगा तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाने हैं, फिर एक्स कट जाएगा। मैं ऐड ही करने लगा हूँ। 2x = 8, एक्स इक्वल्स टू 4। अब एक्स में अगर 4 है तो 4 में से क्या माइनस करें, क्या आंसर 3 आता है। y = 1। आ गई मैम? हाँ, आ जाए आ जाए। आए बैठे हैं, आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। फिर से बेटे क्या होगा, मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। क्यों? ताकि y बराबर हो जाए। 4x - 3y = 7, ये पहले वाली इक्वेशन लिखी। दूसरी 6x - 3y = 15। दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे यार। तवज्जो काम पे प्लीज। समझ आ रही फलक? खुद मुझे करेगा घर से, कुछ तो जेन में बैठेगा फलक। ये कट जाएंगे। -2x = -8, और x = 4। x अगर इक्वल टू 4 है तो 4 2 8 होता है। y = -3 आ रहा है। वो तो मैं भेजूंगा। आप लोग कॉपी पेस्ट के चक्कर में, मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे। हाँ जी, दोबारा बोलो। हाँ, 4 को कट करने की कोशिश सर करो। 5 करूं? 1 मिनट ठहरो बेटे, हैं? ऊंची बोलो थोड़ा। किसको? चलें जी, बच्चे कह रहे हैं सर ये आपने 3 के साथ वाई को कटिंग की है ना, आप एक्स की कटिंग करके दिखाएं। ये समझते हैं मेरे से वाई एक्स की कटिंग नहीं होगी, ये मुझे इजी ले रहे हैं। एक्स के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी। तो 4x - 3y = 7, और वहां क्या बन गया, 4x + 2y = 10। अब दोनों को जनाब प्लस माइनस, माइनस, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा तो ये कटिंग हो जाएगी। 5y = -5y = -3। तो पहले का आंसर निकाला ना y का। है? -3 निकल रहा था वाई का। y का पहले क्या आंसर निकाला हमने? -3, आई मीन, हाँ -3। दोबारा करते हैं जी। अब दोनों मेथड सामने रख के करते हैं, पता लग जाता है जी। प्लीज जी, तवज्जो चाहिए, तवज्जो। सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया बच्चे ने। हमारी इज्जत पे बांधा ही है, यूं समझें कि घूंघट पे दाग लग गया है, चांद को ग्रहण लग गया है, और खुजैमा गोरा हो गया है। हम अपना एक ही पुत्र, मैं और आप एक ही कश्ती के सवार हैं। हाँ यार, अच्छा था पॉइंट, अच्छा था। आपने कहा था 10, 6, 10 का आपने खुद कह दिया था, 15 तक मुझे जानना है। मैं दोबारा कर देता हूँ।
सुने जी, दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। तो कल गलत करा दिया हो शायद, चेक कर लेते हैं। कलर चेंज करते हैं यार, ये ऑरेंज कलर जो है ना, शूट नहीं कर रहा। 4x-3y इक्वल्स टू 7 है। भाई इधर तवज्जो कर लो। अभी मैं पहले कैसे करने लगा हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? उससे क्या होगा, ये 4x+2y इक्वल्स टू 10 बन जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके हम साइन चेंज करते हैं जब, यानी माइनस करते हैं, तो ये प्लस से माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, और ये प्लस माइनस हो जाता है। और नीचे हमारे पास बचता क्या है, जब इनको 4x से कट जाता है, और -3y और 2y -5y बन जाता है, इक्वल्स टू -10 आता है बेटे। सॉरी, -3 आता है। -10 क्यों आता है? -3 नहीं आता आता जी, जी गलती से मुंह से निकल गया। और y इक्वल्स टू आता है 0.6 कह लें या 3/5 कह लें। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मैं इस तरह से, जिस तरह है? ये सर कर रहा हूँ, y इस तो 0 पॉइंट, -3 था। वाई कहाँ से -3 था बेटे? -5 वो तो जाके डिवाइड होना है ना। यस, लेकिन जब आपने y का कटिंग किया था आपने -3 लिखा था y को। मैं अभी दोबारा करूंगा ना, 1 मिनट चुका हूँ। हाँ, सुने जी आगे, सुने आगे जी। अब ये जो 0.6 वैल्यू है, ये मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। तो मैं इसको किसमें पुट करने लगा हूँ? किसमें पुट करूँ जी? पहले किसमें की थी? किसी इक्वेशन में पुट करूँ? 4x-3 इंटू 0.6 इक्वल्स टू 7। 4x-1.8 इक्वल्स टू 7। 4x इक्वल्स टू 8.8। x इक्वल्स टू 2.2। जनाब ये एक हमारे पास सॉल्यूशन बन गया जी बेटे। मैं बेटे भी दोबारा करने लगा हूं ना, गलती कर दी होगी, चेक कर रहे हैं ना अभी आपके सामने। ये था, हमने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके देखा था। अब हम इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 की बजाय किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो ये वाली साइड भी 3 से होगी, और ये वाली साइड भी। उधर वाली तो ऐसे ही लिखी जाएगी, 4x-3y इक्वल टू 7। तो इधर वाली क्या होगी? 3 2 6x +3y। पुत्र आपको आ गया ये क्वेश्चन? फिर क्यों आप बात कर रही हो? इक्वल्स टू 3 5 होता है 15। अब इसमें कैंसल आउट करने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 4 और 6 10x, 3 3 से कैंसिल हो गया, और इक्वल्स टू, ये गलती हुई थी मेरा ख्याल। इसी तरह मैंने 15 को माइनस कर दिया, 22 आता। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 2.2। और ये एक्स की वैल्यू जब मैं वाई में पुट करूंगा, तो वही आंसर 0.6 आएगा। पहले हमने गलत सॉल्व कर दिया। 4 इंटू 2.2 -3y इक्वल्स टू 7। तो ये यस, बिकॉज 8.8 लास्ट टाइम -3 y x इक्वल्स टू इक्वल 7 है। और 8.8 -7 इक्वल्स टू 3y है। This becomes 1.8 equals to 3y, and since y becomes 0.6। भाई इससे थोड़ी चलता है। हाँ जी, योग्य जी। मैं मैम की बात मानते हुए क्लास को यहाँ पे छोड़ने लगा हूँ 1 मिनट में, सिर्फ ये कहते हुए ये आपकी होमवर्क है। कल प्लीज कोई बच्चा भी ये किए बगैर घर से आया, तो मैं घर नहीं जाने दूंगा उसके बाद उसको रात को 12 बजे तक। वी गुड? ठीक है। अब बेटे बायो की क्लास है, बायो की और सीएस की क्लास के बाद हम फिजिक्स में क्लास लेंगे।